पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारे नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को किस तरह से रखें सब लोग जानता है। नेता नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ भाईचारा सौहार्द बना रहे, इसका बराबर अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। जो घटना घटी है, जिस प्रदेश की बात करते हैं, जिस देश की, जिसका बॉर्डर लाइन हम लोग बिहार पड़ता है, निश्चित तौर पर हमारे फोर्स लगी हुई है। ऐसा कोई वारदात न हो, बराबर हम लोग चौकन्ना रहते हैं, मेरी फोर्स चौकन्ना रहती है, मेरे अधिकारी चौकन्ना रहते हैं। नेता नीतीश कुमार जी बराबर इस पर हमेशा अधिकारी निर्देशित करते रहते हैं। निश्चित तौर पर ये भाईचारा मोहब्बत, जब तक ये है भाईचारा मोहब्बत सौहार्द का एक गंगा जमुना तहजीब का पूरे देश में, हमारे बिहार प्रदेश ने हमेशा दिखाया है। भाईचारा बनाकर, सौहार्द बनाकर एक मैसेज दिया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर बिहार हर क्षेत्र के विकास साथ सौहार्द बना रहे, इसका हम लोग ख्याल रखते हैं। और जो गलत होगा, गलत करेगा मेरे प्रदेश में, मेरे देश में चढ़कर, उस पर कार्रवाई की जाए। सब असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगभग 1 करोड़ ऐसे हिंदू हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो क्या बिहार में भी शरण नहीं, क्योंकि सीएए कानून पारित हो चुका है, तो क्या? इस पे हमारे बड़े नेता जो हैं, सीनियर लीडर हैं, बैठकर बात करेंगे, काम करेंगे। निश्चित अगर मेरे प्रदेश के हों, मेरे देश के हों, तो आना चाहिए। बैठकर बड़े नेताओं बात करेंगे। किसी भी समाज के हों, मेरे प्रदेश के हैं, तो उनको आना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की बात सामने आ रही है, जिसको किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी इसको बिगाड़ना चाहती है। हम उनकी बात नहीं करना चाहेंगे, उनकी बात सुनना भी नहीं चाहेंगे। जिन्होंने बिहार को ठगा, बिहार के आवाम को ठगा, नाटक ड्रामा करके बिहार को लूटा, ऐसे लोगों की बात नहीं मैं करना चाहता हूँ। जिस नेता का नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, वो नेता 24 घंटा बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार में सौहार्द बना रहे, इसी वो बातें करते हैं। उनको हम चाहने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो आपने बताया वो कि मामला है जो चल रहा है उनके यहाँ, तो अगर अब बिल आ जाए क्लियर क्या होता है, संसद लोग क्या करते हैं, उसके बाद बात की जाएगी। सर एक सवाल है सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिर तोड़ी जा रही है। मैं न हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, नैतिकता मानवता की बात करता हूँ, समाज की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। किसी धर्म को कोई गलत करता है, किसी धर्म पे उंगली उठाता है, वो गलत है। थैंक यू। बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं। और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका, जिसको सेफ पैसेज करते हैं, कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती हैं, उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की ज़रूरत है। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है,
वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। साजिश लगती है क्योंकि सब चीज़ तो नॉर्मल हो रहा है। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे, और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी वो आधिकारिक जानकारी होगी, और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है, और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया है इस मामले को लेकर। जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा ऑल पार्टी? जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है, और हमने जो देखा है एक कोई काम चलाओ सरकार वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं, और उसके बारे में तो कहे ना हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना उचित हिंदुओं पर नहीं। अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाएं, मस्जिद तोड़े जाएं, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। ये सब ईडी है सर, ईडी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एक आदमी बोलिए। ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउत रेवेन्यू कोर्ट में। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या करना है, कोई जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है, और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है। सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप? अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करें। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत इस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है, और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है, उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुकूल विचार करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।